हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लीन आर्ट क्राफ्ट्स। और आज हम दोबारा से अपनी पाइथन की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो एक नई फाइल बनाऊंगा और आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाले इंपोर्ट इन पाइथन इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन। तो ये वाला टॉपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसको मैं आपको बताता हूँ। तो पाइथन में मॉड्यूल क्या होते हैं ये मैंने पिछले वीडियोस में ही आपको बताया था। लेट्स से मैं इसका सारा कमेंट आउट कर देता हूँ कोड। तो मेरे पास एक मॉड्यूल डॉट पी वाई नाम का एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के अंदर लेट्स से मेरे पास एक क्लास है टेबल क्लास का एक इनिट फंक्शन है मेरे पास लेट्स से, जो कि सेल्फ डॉट डेटा को कर देते हैं 0। सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी, then def add row self row index data for I in self dot data for I in range of length of self dot data if I is equal to index तब डेटा डॉट अपेंड रो। एक बेसिक सा मैं टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक सा एक टेबल एंड सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे ऐड कॉलम। सेल्फ लेगा, रो लेगा, सॉरी कॉलम लेगा, लेट्स से इंडेक्स लेगा, डेटा इज इक्वल टू एम्प्टी, देन फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ डेटा रो इज इक्वल टू डेटा एट आई फॉर जे इन रेंज of length of row element is equal to row at I j। तो इससे मुझे अभी का एलिमेंट मिल जाएगा। और अब मुझे चेक करना अगर ये जो इंडेक्स है इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू जे तब डेटा एट I dot append data at I dot append call at I else data at I dot append element और लास्ट में सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। डेफ डिस्प्ले टेबल सेल्फ लेगा फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट डेटा इफ सेल्फ डॉट डेट नो। उसके बाद हम लोग जे में जाएंगे फॉर जे इन रेंज सेल्फ डॉट डेटा फॉर जे इन रेंज सेल्फ डॉट डेटा एट आई प्रिंट जे with end equals to nothing space and here print nothing automatic \n। और अब हमने एक टेबल क्लास को बना लिया है। अब अगर मैं आपको यहाँ रन करके दिखाऊँ माई टैब इक्वल्स टू लेट्स से टेबल, उसके बाद मैं लिखता हूँ माई टैब डॉट ऐड कॉलम, सॉरी ऐड रो, लेट्स से ऐड रो करते हैं 1 ना। इसको थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। नेम, एज, क्लास, मार्क्स। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे माई टैब डॉट ऐड कॉलम, लेट्स से एक और कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूँ और वो कॉलम होने वाला है जेंडर।
उसके बाद मैं इस टेबल में डेटा डाल रहा हूँ माई टैब डॉट एड रो, और रो में मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ ध्रुव, एज है 12, क्लास या सही डाल देते, एज है 14, क्लास है 9, मार्क्स लेट्स से 100, जेंडर मेल। और अब मैं लिखता हूँ माई टैब डॉट डिस्प्ले टेबल। अब इसको मैं रन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो टेबल डॉट एड रो मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, एड रो एड कॉलम सबको एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए जो क्या है, इंडेक्स। तो इंडेक्स होगी इसकी एट 0, इसकी इंडेक्स होगी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, लेट्स से 0 1 2 3 पे डालता हूँ, एंड इसकी पोजीशन होगी 0, ना इसकी पोजीशन होगी 1, नहीं इसकी पोजीशन 0 ही देनी पड़ेगी। तो डिस्प्ले टेबल करने से डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ टेबल। अब इस टेबल के प्रोग्राम में क्या दिक्कत आ रही है, सेल्फ रो इंडेक्स, रो दिया इंडेक्स दिया, डेटा डॉट अपेंड रो, सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, ऐड कॉलम, डिस्प्ले टेबल, सब ठीक ही तो चल रहा है। दिक्कत क्या आ रही है, प्रिंट डिस्प्लेइंग टेबल। यहाँ हम लोग प्रिंट कर देते हैं डिस्प्लेइंग टेबल, क्या हुआ, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं और यहाँ हम लोग लिख देते हैं प्रिंट एडिंग कॉलम टू टेबल, एडिंग रो टू टेबल। इसे रन करेंगे और देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। एडिंग रो टू टेबल, एडिंग कॉलम टू टेबल, एडिंग रो टू टेबल, डिस्प्लेइंग टेबल। टेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा इसके बारे में मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं चेक करूंगा। अभी मेरा कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल के बारे में। अब मानो मैंने ये टेबल वाला प्रोग्राम लिखा है और मैं इस टेबल क्लास को टेस्ट वगैरह करने के लिए यहाँ एक कोड लिखता हूँ, लेकिन अब अगर मैं यहाँ एक दूसरे फाइल में लेट्स से 14.py में लिखता हूँ इम्पोर्ट मॉड्यूल, और अब 14.py को रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये सब लाइंस रन हो जाएगी, क्योंकि इम्पोर्ट मॉड्यूल का मतलब इसको चला दो, जिसके कारण मैं इस टेबल क्लास को यूज़ कर पाता हूँ। लेकिन जब मैं इंपोर्ट करूँगा ये सारी लाइंस चल जाएंगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइंस तभी चले जब हम लोग अपने नॉर्मल मेन फाइल में हो, मतलब जब इस फाइल को मैं एज अ मेन फाइल चला रहा हूँ एंड नॉट एज अ मॉड्यूल, तो उसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन, इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन। और अब ये जो लाइन्स है तभी चलेंगी जब ये जो है मॉड्यूल की तरह यूज़ नहीं हो रहा होगा, नॉर्मली यूज़ हो रहा होगा। अब अगर मैं इसको एज अ मॉड्यूल यूज़ करूँगा तो वो सब लाइन नहीं आई। अंडरस्टूड? ये है इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आज मैं आपको हल्का फुल्का बताने वाला हूँ फाइल इनपुट आउटपुट यूजिंग पाइथन। तो बेसिकली बात क्या है, पाइथन में जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से a इक्वल टू 3, प्रिंट a कर देता हूँ, इनपुट a कर लेता हूँ, बहुत कुछ कर लेता हूँ, प्रोग्राम के एंड में जाके जितने भी वैल्यूज़ है डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक बार हमारा जो ये आउटपुट वाला स्क्रीन बंद हो गया तो हमारी सारी वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय होगी, ये किसी CPU में जाके स्टोर नहीं होगी। मतलब अगर आपने एक बेसिक सा गेम बनाया, उसमें एक स्कोर कमाया लेट्स से 100, तो वो स्कोर आपका नेक्स्ट डे आप दोबारा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टोर नहीं हो रही। अगर आपको कोई चीज़ को स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के कुछ तरीके हैं। एक है एक बच्चों वाला टेक्स्ट फाइल्स वगैरह में, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं जब कोई बेसिक प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हैं, तो पहले उसको अपने ही कंप्यूटर में रखते हैं किसी टेक्स्ट फाइल वगैरह के अंदर, लेकिन आगे जाके हम लोग इसको डेटाबेस वगैरह से जोड़ते हैं। अलग अलग डेटाबेस होते हैं, लेट्स से MongoDB,
माई सीक्वल, इन सब डेटाबेसेस से हम लोग जोड़ते हैं। फायरबेस हो गया, सुपाबेस हो गया, इन सब डेटाबेसेस में जाके हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट फाइल में कैसे स्टोर करते हैं ये सीखेंगे। तो टेक्स्ट फाइल्स के साथ वर्क करने के लिए मॉडर्न पाइथन में तरीका है विथ का यूज़ करना। विथ ओपन टेक्स्ट फाइल का नाम लेट्स से यहाँ मैं बनाता हूँ mytext.txt। इसके अंदर मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ विथ ओपन mytext.txt in read mode as f content is equal to f.read print content। रन करेंगे इसको। एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। तो ये कैसे आया, ये है किसी भी फाइल को खोल के उसके अंदर का डेटा चेंज करने का, डेटा रीड करने का तरीका। हम लोग लिखते हैं विथ, फिर हम लोग लिखेंगे ओपन, फिर हम लोग लिखेंगे फाइल का नाम, कॉमा, मोड एज एफ या फिर एज अ नेम। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ एनीथिंग लाइक कंटेंट इज इक्वल टू एफ डॉट रीड या फिर नेम डॉट रीड, जो भी हमारा यहाँ नेम है। तो हम लोग लिखेंगे विथ ओपन, फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर फाइल का नाम, फाइल का मोड। मोड मतलब हम लोग उसको कैसे खोल रहे हैं, हम लोग उसको रीड करना चाहते हैं, हम लोग उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं। तो लिखने के लिए अब मैं यहाँ लिखूँगा mytext.txt और लिखने के लिए हम लोग यहाँ w लिखते हैं। w का मतलब लिखेंगे एज लेट्स से f। तो इस बार f डॉट रीड काम नहीं करेगा, इस बार काम करेगा f डॉट राइट। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे f डॉट राइट लेट्स से ध्रुव इज़ अ गुड बॉय। उसके बाद दोबारा से कंटेंट को रीड कर लेंगे। तो एक बार हम लोग कंटेंट को प्रिंट करेंगे इससे पहले, और एक बार हम लोग इसको प्रिंट करेंगे ये एडिटिंग करने के बाद। तो हेलो वर्ल्ड आया सबसे पहले, क्योंकि हमने पहले कंटेंट को रीड किया, उसके बाद हमने कंटेंट में चेंजेस किया, जिसके कारण अब फाइनल कंटेंट हो गया ध्रुव इज़ अ गुड बॉय। और अगर आप इसको खोल के देखोगे तो ध्रुव इज़ अ गुड बॉय आ गया। अगर आप चाहते हो कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ वहीं पे रहे और ध्रुव इज़ अ गुड बॉय उसके बाद में अपेंड हो जाए, तो हम लोग मोड यूज़ करेंगे ए, अपेंड मोड। और अब ज़रा यहाँ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ लेट्स से होला हाउ आर यू भोला। अब इसे रन करते हैं। सो होला हाउ आर यू भोला, होला हाउ आर यू भोला, ध्रुव इज़ अ गुड बॉय। तो ये हमारा फाइल का कंटेंट हो चुका है। अब अगर इसको मैं खोल के देखूँ तो देखो होला हाउ आर यू ध्रुव इज़ अ गुड बॉय। तो अब मैं ऐसे ही फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट्स से प्लेयर स्टेटस इक्वल्स टू गुड, एफ डॉट राइट प्लेयर स्टेटस। अब इसे ज़रा रन करते हैं। और हमारा कंटेंट हो गया हाउ आर यू गुड बॉय, ध्रुव इज़ अ गुड बॉय। उसके बाद हमारा प्लेयर का स्टेटस आ गया गुड। ठीक है, तो ये है बेसिकली हम लोग टेक्स्ट फाइल्स के साथ काम कैसे करते हैं। अब टेक्स्ट फाइल्स के अंदर ही हमारे पास रीड होते हैं, रीड लाइंस होते हैं। रीड लाइंस हो गया लेट्स से यहाँ मैं लिखता हूँ रीड लाइंस। तो ये सारे लाइंस को रीड कर देगा और मुझे जितने अलग अलग लाइंस को एज डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट दे देगा। देखो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, तो मुझे 2 लाइंस मिल चुके हैं इन अ लिस्ट। तो ये लिस्ट के अंदर ये जो 2 एलिमेंट्स है ये इसके 2 लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो लाइंस लेने के लिए मैं रीड लाइंस लिखता हूँ सीक टेल ट्रंकेट। ओके, तो सीक का मतलब क्या होगा,
सीख का मतलब ये होगा कि शायद मुझे रीडिंग जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं करनी। मतलब अगर मेरा टेक्स्ट फाइल है, कहाँ गया टेक्स्ट फाइल, अगर मुझे बिल्कुल हौला यहाँ से शुरू नहीं करना रीडिंग, मुझे थोड़ा आगे से रीडिंग शुरू करना है, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर सकता हूँ यूजिंग सीक। तो मैं यहाँ लिख दूँगा लेट्स से f.seek 4। तो इसका मतलब हम लोग 4 कैरेक्टर्स को स्किप कर देंगे। और f.tell क्या होता है? f.tell बताएगा हमें कि हम लोग अभी कौन सी जगह पे है। अभी हम लोग कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर पे अभी हम लोग है एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट f.tell और अब इसको रन करूँ तो देखो f.tell है 4 और फिर 5th वर्ड से हमारा टेक्स्ट आ गया, हाउ आर यू बोला ध्रुव इज़ अ गुड बॉय, गुड गुड गुड। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद हमारे पास आता है एक ट्रंकेट। तो ट्रंकेट क्या होता है? लेट्स से मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ और राइट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ f.truncate 4। उसके बाद हौला। तो हौला क्यों लिख के है जबकि उस फाइल के अंदर तो इतना कुछ होगा, इतना कुछ था, ये हौला में कैसे चेंज हो गया? तो ट्रंकेट 4 का मतलब हो गया कि इसको 4 बाइट्स में चेंज कर दो। मतलब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 लेटर्स को रहने दो, सिर्फ फर्स्ट 4 लेटर्स, 4 फर्स्ट लेटर्स, बाकी सब लेटर्स को हटा दो। तो सिर्फ पहला 4 लेटर HOLA है, बाकी सब लेटर्स हट चुके हैं। तो ये होता है हमारा ट्रंकेट फंक्शन। तो ये हमारा फाइल आया है बेसिकली। अब इसी चीज़ को आप ऐसे ना करके ऐसे कर सकते थे, और विथ का यूज़ ना करके आप लिख सकते थे लेट्स से फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू f इक्वल्स टू ओपन तो आप देख सकते हो, आप इस तरीके से फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt करके अपना रीडिंग वगैरह करके इसको क्लोज कर सकते थे। जब आप विथ लिखते हो ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब आप ऐसे लिखते हो आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ता है फाइल को। ठीक है, तो ये फाइल आयो इन पाइथन। इसके बाद हमारे पास आता है लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन बेसिकली फंक्शन ही होता है, बस उसको लिखने का एक अलग तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सम लिखने वाला फंक्शन लिखूँगा जो कि आर्क्स को लेगा s इक्वल टू 0 और i इन आर्क्स s प्लस इज इक्वल टू i टर्न s सम इक्वल्स टू लैम्डा return s return args at 0 args at 0 प्लस आई गेस सम एट आर्क्स। अगर मैं इसमें फॉर लूप लगाऊँ फॉर आई इन आर्क्स s इज इक्वल टू s प्लस आई
आई गेस बेसिकली ये करना थोड़ा मुश्किल है यूजिंग आर्ग्स एंड ऑल, बट लेट्स ट्राई. ओके, तो बेसिकली में लैम्डा फंक्शन क्या होता है ना, मेरे ख्याल से आर्ग्स वगैरह को सपोर्ट नहीं करता. लैम्डा फंक्शन क्या होता है, अगर मुझे दो नंबर का एवरेज निकालना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एवरेज इज इक्वल टू लैम्डा. एवरेज क्या लेगा, एक्स और वाई लेगा, और वो रिटर्न क्या कर देगा, एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2. सिंपल सी चीज़ है. अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ एवरेज ऑफ 4 and 5 और अब इसको रन करूँ तो 4.5 आ गया. तो इस तरीके से एवरेज काम करेगा. फंक्शन का नाम, जो भी मैं इस फंक्शन को नाम देना चाहता हूँ, फंक नेम इक्वल्स टू लैम्डा, उसके बाद जो भी मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं कोलॉन रिटर्न टाइप. मतलब अगर आपके पास एक लाइन का दो लाइन का फंक्शन है तो उसको डेफ वगैरह की जगह आप डायरेक्टली लैम्डा लिख के भी बना सकते हो. दिस इज़ अ शॉर्टकट मेथड फॉर मेकिंग फंक्शंस इन पाइथन, लैम्डा फंक्शन. ओके, तो ये है लैम्डा फंक्शन. इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे कुछ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है एक्सेस मॉडिफायर. तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है, पाइथन में एक्सेस मॉडिफायर जैसा कुछ होता नहीं है. पाइथन के जितने भी किसी भी क्लास के अंदर के वेरिएबल्स होते हैं उसको कोई भी देख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ बनाऊँ क्लास सर्कल और मैं यहाँ बनाऊँ पाई इक्वल्स टू 3.14 और मैं यहाँ प्रिंट करूँ सर्कल डॉट पाई, तो मैं पाई को देख सकता हूँ 3.14. इसको मैं ऐसे प्राइवेट नहीं कर सकता. देयर इज़ नो वे इन पाइथन टू मेक इट प्राइवेट. लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको पाइथन कहते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इट इज़ प्राइवेट. वो तब प्राइवेट होगा नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये प्राइवेट होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ लिख दूँ डैश डैश पाई, तब मैं डैश डैश पाई को डायरेक्टली नहीं प्रिंट कर सकता, एरर आ जाएगा. तो किसी भी क्लास के अंदर के कुछ वेरिएबल्स के नाम के पीछे अगर मैं डबल अंडरस्कोर लगा दूँ तो उसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. इसको एक्सेस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डैश क्लास नेम डैश डैश वेरिएबल नेम. तो लेट मी शो यू. अगर मैं यहाँ लिख दूँ डैश सर्कल डैश डैश पाई और अब इसको रन करूँ तो 3.14 आ जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड नेम मैंगलिंग. पाइथन डैश डैश पाई को कन्वर्ट कर देता है डैश सर्कल डैश डैश पाई में. तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अभी भी, लेकिन इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते डैश डैश पाई करके. सो दिस इज़ नेम मैंगलिंग. इस नेम से इस नेम में कन्वर्ट होने को नेम मैंगलिंग कहते हैं. और पाइथन में ये होते हैं प्राइवेट. एक्चुअली कुछ प्राइवेट होता नहीं है, जितना हमें अब समझ आ गया.